हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 हिंदी ए का प्रीवियस ईयर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने कमेंट में बताया था कि मुझे इसका सब्जेक्टिव का आंसर चाहिए, तो मैं अभी इसका आपको आंसर्स बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप लोग एग्जाम में कैसे लिख सकते हो इतने अच्छे से, और ताकि आपका जो एग्जामिनर है वो आपका एक भी नंबर ना काटे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें मैंने 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व किया है हिंदी ए का, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप लोग वो जाके देख लो एक बार। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। इसका पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे क्या क्या है, कैसे है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है जनरल इंस्ट्रक्शन, जो कि सामान्य निर्देश है। ये आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे दिया गया हमारा एक पैसेज दिया गया। ठीक है, तो आपको पैसेज का आंसर देने से पहले क्या करना होता है, एक बार पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हंसी हंसी भीतरी आनंद कैसे प्रकट करती है। तो इसका जो आंसर है आपको वो पैसेज में मिल जाएगा। तो चलिए इसको आपको लिखना कैसे वो समझाते हैं। सबसे पहले आपको लिखना कि ऊपर दिए गए पंक्ति में बताया गया है कि हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। हंसी हृदय का आंतरिक आनंद प्रकट करती है। हंसने से स्वास्थ्य में भी उत्तम बना रहता है। हंसने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है। हंसना शरीर के स्वास्थ्य शरीर को स्वस्थ रखने की श्रेष्ठ औषधि है। ठीक है, जब आप लोग एग्जाम में लिखोगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा स्पेस स्पेस छोड़ के लिखना है। और थोड़ा कोशिश करना आप लोग को थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है। ठीक है, उन्हें ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना, ज़्यादा छोटा भी नहीं लिखना है। ठीक है, क्या इसमें क्या होता है, समझ नहीं आता, आपको साफ साफ अच्छे से लिखना है। यहाँ पे मेरा मेरा कहीं पे गलती हो गया, वीडियो बनाने के चक्कर में जल्दी से लिख रहे थे, तो आप लोग को ये गलती नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद इधर भी पैसेज है, तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे इसका जो आंसर है कि पुराने समय में लोगों ने हंसी को महत्व क्यों दिया, तो यहाँ पे इसका आंसर है कि पुराने समय में लोगों ने हंसी का महत्व इसलिए दिया क्योंकि हम जितना अधिक हंसते हैं उतना ही अधिक हमारा मन तथा शरीर स्वस्थ रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे गलती हुई तो आपको ये सब गलती नहीं करना है। ठीक है, स्वस्थ रहेगा, उतना अधिक हमारा आयु आयु बढ़ेगी, उतना भी अधिक हमारा आयु बढ़ेगा। तभी तो ऊपर दिए गए गद्यांश में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हंसने से व्यक्ति की आयु बढ़ती। देखिए, ये पैसेज आपका सेम टू सेम आएगा नहीं। ठीक है, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे है और कैसे कैसे आपको क्या गलती नहीं करना है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी इसका क्वेश्चन है, तो ये लोग आप इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, आप लोग देख लीजिए बस कैसे लिखना है, इससे आप आइडिया आ जाएगा कि एग्जाम में आपको लिखना कैसे है, कितना अच्छे से लिखना है, क्या क्या चीज़ का ख्याल रखना है, वो आपको एक आइडिया आ जाएगा। ठीक है, जो मेन क्वेश्चन है जो कि बुक वाला है, ठीक है, वो देखते हैं हमारा। ये भी हमारा पैसेज का था, ये भी हमारा पैसेज का है 5। उसके बाद यहाँ से हमारा जो पाठ्य पुस्तक का जो क्वेश्चन है वो शुरू होता है। ठीक है, जो कि आपका 3-3 नंबर का रहेगा, 5 क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 5 क्वेश्चन है, 3 नंबर का रहेगा, और इसको आपको 60-60 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया कि 6 की सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, आपको लिखना भी कैसे वो भी आपको एक आइडिया आ जाएगा। और आप लोग आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, किताब को जितना अच्छे से आप पढ़ोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग आंसर आराम से, चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे आंसर की निश्चित ही चश्मे वाला सेनानी नहीं था। वह भले ही गरीब और अपाहिज था, किंतु उसमें देशभक्ति की असीम भावना थी। वह देशभक्त सुभाष चंद्र बोस के बिना चश्मे की मूर्ति को देखकर दुखी हो जाता था। इसलिए वह सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर अपने पास से ही चश्मे लगा देता था। वो कैप्टन क्या करता था, वो चश्मा बेचता था, क्योंकि फेरी का दुकान चलाता था, तो वो अपने पास से ही चश्मा उसको लगा देता था। उसकी इस देशभक्ति की भावना को देखकर ही उसे सुभाष चंद्र बोस की साथी होने का, उसकी सेना का कैप्टन होने का सम्मान दिया था। ठीक है, तो इसका बाद आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, आपको क्या करना है, 50-60 शब्दों में लिखना है। ठीक है, और आपको क्या करना है, स्पेस में लिखना है, ताकि क्या होगा, अगर आपको कम आंसर भी याद है तो आप लोग स्पेस टू स्पेस करके पूरा भर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको एक पहला याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया गया है कि काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे। तो कौन से परिवर्तन जो थे, जो कि बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे। यहाँ पे देखिए इसका आंसर लिखा है कि काशी भारतवर्ष का एक धार्मिक स्थल है। यह नगर साहित्य, संगीत आदि कलाओं का केंद्र है, लेकिन काशी में समयानुसार बहुत परिवर्तन हो गया है। काशी के में पक्का महल से बर्फ बेचने वालों की संख्या घट गई है। ना ही वहाँ देसी घी की कचौड़ी, जलेबी, और ना ही संगीत के लिए मन में आदर रह गया है। एक प्रकार वहाँ से संगीत साहित्य और सांस्कृतिक साहित्य अनेक परंपराएं लुप्त हो चुकी है, जिनको याद करके बिस्मिल्लाह खां बहुत दुखी होते हैं। आपको बस ऐसा ही आंसर लिखना है।
आप लोग आराम से लिख सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग किताब को पढ़िए और उसके बाद कहानी को समझिए अच्छे से क्या है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है कि बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। तो इसका आंसर देखते हैं कि बच्चे की मुस्कान निश्चल निश्चल एवं स्वाभाविक होती है, उसके मन में किसी भी प्रकार का छल प्रकट नहीं होता, किंतु बड़े व्यक्ति की मुस्कान में छल कपट व दिखावा हो सकता है, उसे ना चाहते हुए भी मुस्कुराना पड़ता है। बड़ों की मुस्कान उसके मन की स्वाभाविक गति ना होकर लोक व्यवहार का अंग हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 9 दिया हुआ है कि सफलता के चरम शिखर पर पहुंचकर यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसके सहयोगी किस प्रकार संभालते हैं। अथवा में क्वेश्चन नंबर दिया गया, अगर आपको ये आप पता है तो ये लिख सकते हैं, या फिर ये पता तो ये लिख सकते हैं। इसका दिया कि लक्ष्मण के वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताएं, ठीक। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताएं। तो इसका आंसर देखते हैं कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बतानी है, ठीक है। आपको यहाँ पे अगर गलती थोड़ा सा कर देते हो, ठीक है, तो एग्जामिनर को शक हो जाता है, ठीक है। तो वो लोग प्लीज़ नहीं करिएगा, भूल के भी गलती नहीं करिएगा, जितना हो सके उतना कम करने का कोशिश करिएगा, ठीक है। उसके बाद आप विशेषताएं बताइए। पहला है कि वीर योद्धा रणभूमि में वीरता दिखाता है। उसके बाद अपना गुणगान स्वयं नहीं करता, ठीक है, अपना गुणगान यहाँ पे स्वयं नहीं करता है। उसके बाद दूसरा है कि कायर ही अपनी शक्ति की डींगे हाँकता है, युद्ध भूमि में वीरों की वीरता उनकी प्रसिद्ध का आधार होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि माता के आंचल में पाठ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करे जो आपके दिल को छू जाए। या फिर अथवा में दिया गया हमारा कि गैंगटोक को महत्काश भाषाओं का सर क्यों कहा जाता है। तो इसमें हम लोग इसका आंसर देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं कि इस पाठ के में लगभग सभी प्रसंग दिल को छू जाने वाले हैं। भोलानाथ द्वारा बाबूजी के कंधे की सवारी, उसकी मैया द्वारा तोता मैना के कोर बनाकर खिलाना, उसकी अपने बाबूजी के साथ कुश्ती सांप के डर से भागकर अपनी माँ के आंचल में छुप जाना, ये सब कुछ प्रसंगे विशेष प्रसंग है, ये सब कुछ विशेष प्रसंग है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा है जो कि खंड लेखन से, ठीक है, रचना लेखन से। चलिए इसका देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में निबंध लिखना है, ठीक है, जो कि 5 नंबर का आपका रहेगा। ये सब 5 नंबर का है, ठीक है। देखिए यहाँ पे तीन तीन दिया गया है कि एक हमारा राज्य झारखंड, परिश्रम का महत्व, परोपकार, ये सब तीनों में से आपको किसी एक पर लिखना है। आप लोग यहाँ पे, मैं अभी आपको अपना राज्य झारखंड के बारे में बताऊंगा। संकेत बिंदु है यहाँ पे परिचय, इतिहास, सीमा, निवासी। देखिए परिचय में आपका इसको इंट्रोडक्शन लिखना झारखंड राज्य का, कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ। उसके बाद इतिहास लेना कि जो इसका इतिहास क्या है। उसके बाद सीमा, कौन कौन से राज्य से इसका सीमा लगता है। और निवासी कि कौन कौन से जनजातीय के लोग यहाँ पे रहते हैं, किस प्रकार के धर्म जाति के लोग रहते हैं। चलिए इसका देखते हैं यहाँ पे आपको लिखना कैसे। देखिए यहाँ पे पहले आप लिखेंगे का लिखेंगे हमारा राज्य झारखंड, झारखंड के बारे में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे परिचय लिखना है। यहाँ पे आप ब्लू देखिए, अगर ये सब आप लोग ब्लू पेन से लिखे तो यहाँ पे हेडलाइन के लिए ब्लैक पेन करके यहाँ पे नीचे हेडलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग इसका परिचय में लिखेंगे कि हमारा राज्य झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। बिहार के दक्षिणी भाग को अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया। झारखंड का अर्थ होता है झंखारों और खनिज संप्रदायों का क्षेत्र। झारखंड राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में झंखारों और खनिज फैले हैं। झारखंड भारत का 28वां राज्य है। ये आपको परिचय में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इतिहास में लिख देना है, ठीक है। मैं अभी इसमें लिखा नहीं है क्योंकि क्या होता है आपका ये सेम रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। मैं बस आपको आइडिया के लिए बता रहा हूँ क्योंकि जो 2022 का क्वेश्चन है वो रिपीट हो सकता है, ठीक है, लेकिन 2023 का क्वेश्चन जो है वो इसमें आपको रिपीट करने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग 2022 का क्वेश्चन जाके देख लीजिएगा एक बार, उसका भी वीडियो में अभी अपलोड कर दूंगा तुरंत, ठीक है। यहाँ पे सीमा में लिखना है, सीमा में भी आपको लिख देना है कि कौन कौन से राज्य से, देश से झारखंड का राज्य सीमा जो है मिलता है, वो आपको लिख देना है। यहाँ पे आपको पेज का कमी नहीं रहेगा, ठीक है। आप लोग पेज का बहुत अच्छा देगा, आप लोग प्लीज राइटिंग बैठा के लीजिएगा जितना अच्छा लिख सके। उसके बाद निवासी यहाँ पे लिखना है, बस हो गया खत्म। उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर का एक और दिया गया हमारा कि अपने मित्र को एक पत्र लिखकर किसी ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करे। या अथवा में दिया गया कि सड़क एवं नालियों की सफाई हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र लिखे। इसमें से ये भी हमारा 5 नंबर का रहेगा, इसमें से आपको कोई एक लिखना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यही लिखें, ठीक है। जो एप्लीकेशन होता है वो आप ही लिखें क्योंकि उसमें क्या होता है ज़्यादा लिखना नहीं होता है, और इसमें लिखे हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा लैंग्वेज लिखना होता है, ठीक है। चलिए आपको यहाँ पे फॉर्मेट समझाते हैं कि आपको क्या कैसे कैसे इसका लिखना फॉर्मेट देखिए। यहाँ पे पहले सबसे ऊपर में लिखना है कि सेवा में आप जिसके पास लिखे नगर पालिका अध्यक्ष के पास लिखे तो नगर पालिका अध्यक्ष, गिरिडीह नगर निगम, यहाँ पे आपको अपना जगह का नाम दे देना है, ठीक है, जहाँ से हो, जैसे कि हजारीबाग, सिमडेगा, धनबाद, जहाँ से वहाँ लिख देना, ठीक है। नगर निगम यहाँ पे जो है वो, ठीक है, झारखंड। विषय यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको विषय देगा कि सड़कों एवं नालियों सबकी सफाई हेतु, देखिए सड़क एवं नालियों की सफाई हेतु पत्र, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखना है महोदय सविनय निवेदन है कि मैं वार्ड संख्या, यहाँ पे आपका वार्ड संख्या लिख देना कौन सा है वार्ड, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर जो लिखना है। मोहल्ला आपको लिख देना कौन सा मोहल्ला है, दीवान टोला, पचम्बा जो लिखना है। नगर निगम का निवासी हूँ।
आपके बाद उसके बाद यहाँ पे आपको जो रीजन रहेगा, ठीक है, वो आपको लिखना है, वो आराम से आप खुद से लिख सकोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट में आप लोग क्या लिखोगे, लास्ट का फॉर्मेट देखिए, जो लास्ट का जो फॉर्मेट होता है उसमें देखिए यहाँ पे आपको लिखना, अतः महोदय से अनुरोध है कि इस मोहल्ले की उपयुक्त समस्याओं पर नजर रखते हुए मोहल्ले की सफाई का प्रबंध की जाए। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट देना है, जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा उस दिन का आपको यहाँ पे डेट लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे लिखना है कि भवदीय सोनू कुमार, यहाँ मेरा नाम सोनू कुमार, तो मैं सोनू कुमार लिख दिया, आपका जो नाम है वो लिखना है। उसके बाद आपको मोहल्ला का नाम लिखना है, वार्ड संख्या लिखना है, पता लिखना है, ये सब आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप आराम से आप लोग नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक दिया गया है विज्ञापन, जो कि 5 नंबर का है, ठीक है। स्वास्थ्य वर्धक पेय सामग्री बनाने वाली कंपनी की ओर से लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। अथवा में दिया गया है कि छात्रों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। देखिए ये बहुत ईजी है, 5 नंबर का है, आपको आराम से 5 नंबर मिल जाएगा। देखिए आपको कैसे कैसे लेना, चलिए देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ कर लेना, सीधा से बॉक्स बना लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको स्लोगन लिख दिया, मैंने लिखा, खेलेगा इंडिया तभी जीतेगा इंडिया, खेल ही है सबसे उत्तम व्यवसाय। देखिए आप लोग ब्लू ब्लैक पेन का यूज़ करके थोड़ा सा डिजाइन करके थोड़ा अट्रैक्टिव बनाएगा, ठीक है, जिससे क्या हो, एग्जामर पढ़ेगा भी नहीं और आराम से साइन कर देगा, अच्छा देखने में अच्छा लगेगा, तो ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा हूँ कि छात्रों में खेल के प्रति रुचि और उनकी खेल प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की ओर से सभी विद्यालयों में खेल का महोत्सव का आयोजन हो रहा है। बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें, खूब खेलो, स्वस्थ रहो, विजय बनाओ, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चन नहीं देखा 120 का क्वेश्चन का, जाके उसको देख लीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।